अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ सना कादिर नाज़रीन, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कराची की नहीं बल्कि कराची में कायम किचरा की कहानी। सारा कूड़ा इधर जमा है और पानी की लेने टूटी हुई हैं और यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता। चेयरमैन है राजा यहाँ का जमात इस्लामी का, बड़े हम परेशान हो गए भाई इससे। भाई हमें दरखास्त दे के गए राजा को जमात इस्लामी का, यहाँ कोई तवज्जो नहीं हो रही है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ कचरा पड़ा हुआ है सारा। सेक्टर 5F है, ये सीवरेज का यहाँ का बड़ा मसला है और ये बच्चों की खेलने की जगह थी ग्राउंड की, यहाँ पर सारा कचरा है। यहाँ के यूसी को भी बोल दिया, टाउन को भी बोल दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, ना कोई देखता है। बच्चे यहाँ पर स्कूल की आते सिपारा पढ़ते, कोई बच्चे ये गंदगी फैलाई हुई है और कोई न पूछता है न कुछ भी नहीं, न कचरे कोई उठाता है। वैसे तो कराची को कराची कहा जाता है, लेकिन कैसा ही हो अगर ये कराची जो है वो किचराची में बदल जाए, और यही किचराची जो है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये इस वक्त जो है वो पूरा ये इलाका है जो कि आप ये समझे कि पूरा कचरे से जो है वो भर गया है। जहाँ तक हमारी हद निगाह जा रही है वहाँ तक हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कचरा नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये कचरा शुरू हो रहा है और ये कचरा पूरा आपको आगे तक नज़र आएगा। इतनी गलाज़त यहाँ पर उठ रही है अभी, और ये पूरा आपको ये सड़क है, ये देखिए, जिसको आप सड़क तो कहीं से नहीं कह सकते, ये सड़क नहीं है बल्कि ये आप ये समझे कि एक जो है वो सफारी डिज़ास्टर बन चुका है। अगर मैं ऑटो दिखाऊं आपको तो वो ऑटो किस तरह से आ रहा है, ये देखें। अब अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ये यहाँ गिर जाता है तो ये देखें कैसे आप देख रहे गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर जो है वो यहाँ पे किस तरह रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये कचरा कब से इस तरह पड़ा हुआ है? ये कचरा तकरीबन 17 साल से इस तरह पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे कि हम लोगों की लाशें पड़ी हुई हों। सही है, यहाँ पर हर पार्टी आती है, अपना काम करती है, और हाँ। साइकिलों पर चलकर वो आते हैं। जब इस इलाके में वो लोग हिजरत कर आते हैं कहीं से भी, तो वो साइकिलों पर आते हैं। आज माशाल्लाह उनके पास लैंड क्रूजर, उनके शादी हॉल, हाँ। उनके पास और करप्शन के पैसे, सब चीज़ें उनको मिलती हैं। अच्छा ये बताओ, ये टाउन चेयरमैन जो है उसको आप लोगों ने कभी हमने आज तक देखा ही नहीं है टाउन चेयरमैन को। टाउन चेयरमैन होता कहाँ है? हाँ, हमने इधर सिर्फ एक दफा फारूक सत्तार को देखा है हाँ, इस इलाके में। सही है। एक दफा हमने मुस्तफा कमाल को देखा है, उसके बाद इनको ओहदे मिल गए, उसके बाद इनको भी ढूंढते फिर रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो यहाँ पर अभी पानी की पर्चियाँ लेते हैं 400 रुपए। अच्छा, सही है, कचरे वाला लेता है हमसे 250 रुपए कचरा उठाने के फी घर से। यहाँ पे इतना कचरे कचरा वाले कैसे यहाँ जमा हुआ? लाकर फेंक देते हैं। हाँ। कुछ ऐसा होता है कि 2-2 दिन 10-10 दिन के बाद वो आ रहा है 400 रुपए लेने के बाद भी। हाँ, तो बंदे कहाँ करेंगे, अपने घर में तो नहीं रख सकते, ठीक लाजमी है लोग यहाँ फेंक देते हैं। हुकूमत का यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है। हाँ, महीने 6 महीने में आ जाती है कि ये हम रोड तोड़ेंगे, अच्छा, ये हम जो है ना दुकानें काटेंगे, इसके लिए तो गवर्नमेंट आ जाती है, लेकिन हमारे मसाइल हल करने के लिए कोई भी नहीं आता। ठीक है जी। सर आप बताइएगा कि ये कचरा कब से यहाँ पर है और इसकी वजह से कितना आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है? सिस्टर, ये कचरा अरसा दराज से यहाँ मौजूद है और अच्छा। अमूमन डेली बेसिस के ऊपर इसकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है कचरे की। अच्छा, न टाउन से कोई यहाँ उठाने के लिए आता है कचरा, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, और गंदगी की गलाबत के ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पर। और अमूमन यहाँ सीवरेज की लाइनें डैमेज हो जाती हैं। अच्छा। प्लस यहाँ जो पीने के पानी की मेन लाइनें हैं, केसरी की लाइन जैसे जा रही है, वो डैमेज है। अच्छा, हम 3 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वो पानी वो जो रिस रहा है वो तो रिस ही रहा है। ये लाखों रुपये का पानी ये ज़ाया हो रहा है, मगर यहाँ कोई पुराने हाल नहीं है। और आप लोगों ने शिकायत वगैरह की है टाउन चेयरमैन की, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? कोई सुनवाई नहीं होती, बस अच्छा। कहीं किस तरह यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त ये गलियों का जो हाल है, ये आप ज़रा देखें। ये पूरी गलियाँ आगे तक आपको नज़र आएंगी, पूरी गलियाँ यहाँ पर जो है वो टूटी हुई है। ये देखिए, लोगों के रिहायशी इमारतें यहाँ पे मौजूद है, घर बन रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको नज़र आएगा सारी गलियाँ जो है वो इस वक्त आप समझे टूटी हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कराची में नहीं बल्कि किसी जंगल में जो है वो आ गई हूँ। और ये हाल है, ये देखें गटरों के ढक्कन यहाँ पर नहीं है, ये देखें पूरा सड़क का हाल ख़राब है, वहीं पे कचरा है। अब बंदा यहाँ पे, एक आम इंसान यहाँ पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये आलम हो रहा है। ये देखें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? सलाम। सर ये बताइएगा, ये कचरा कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? अल्लाह करे, ये इलाका गरीबों का इलाका है। और दूसरा एक अभी सुनने में आ रहा है, नोटिस देकर गए दुकान वालों को, तोड़ फोड़ भी होने वाली है। कुछ नाजायज़ तजावजात की 3 दिन का टाइम दिया हुआ है, वो टाउन म्यूनसिपल वालों की तरफ से हुआ है।
तो उसमें हो सकता है कि कुछ इसका भी कुछ हल निकले, इसके पीछे। हाँ, इसका भी पीछे कोई अच्छा सा कोई उनकी सोच होगी, अल्लाह करे। बाकी ये कि आप लोगों की कोशिश है हमारी बातें सुनते हैं आगे तक पहुंचाएं, ताकि हम गरीब आवाम है, हम यहाँ पर कुंडे में रहते हैं, कुंडों का भी अब बिल आना शुरू हो गया है। ये आपको बताऊं मैं, पहले तो कुंडों का बिल नहीं आता, कुंडों का बिल आ रहा है, वो भी ठीक है ना। तो ये बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, तो ये इसमें सफाई का थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए, अल्लाह आप लोग जज़ाए खैर दे। बस आपको बताऊं कि ये जो है वो हाल पूरा हुआ है यहाँ पे, कि लोग यहाँ पे शदीद जो है वो अजियत का शिकार हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखें, ये पूरा कचरा ही कचरा, वो गली का हाल देखें। एक भी जो है वो आप ये समझें कि गली यहाँ पे बनी हुई नहीं है। और ये देखें आप, पूरा आपको नज़र आएगा आगे तक ये कचरा है, और कचरा जला भी रहे हैं वहाँ पे। हालांकि मैं बहुत बार बोलती भी, हर शो में अपने बोलती रहती हूँ कि कचरा जलाना, कचरा फेंकने से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखें, आपको मैं दिखाऊँ कि ये गट्टरों के ढक्कन नहीं लगे हुए, ये देखें, और बंदा चल भी नहीं सकता, ये हाल है। यहाँ पे रोड ही नहीं है, आप क्या मैं बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अम्मा ये बताइए, ये तो पूरा, ये तो गली नहीं है बिल्कुल, आपको ऐसा सा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सी जगह पे आ गई हूँ, गांव में पूरा कचरा ही कचरा है। ये कब से ये हाल है? ये यहाँ जब से ये है, यहाँ पे यही है, खुद अपने तौर पे सफाई करते हैं, यहाँ साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। और मेरे जैसी उम्र के मैं पैरों की तकलीफ़ में आ गई, क्योंकि ये ज़मीन रोड बिल्कुल नहीं है। इसको अपने तौर पे एकसा कर लेते हैं, फिर ये वैसी बारिशों से हो जाता है। ये मुड़ मुड़ के घुटनों का इनका बुरा हाल है। अब यही है कि इस पे कोई गौर करें, इस इलाके को बेहतर करें, जबकि यहाँ से कमा रहे हैं, सब कुछ है, बिजली के बिल आते हैं, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, बड़ी बड़ी लाइनें लोगों ने ले ली हैं, उनसे ही पाइप लगा के पानी भरते हैं। गैस का कोई सिस्टम नहीं है, गैस नहीं है यहाँ पर, यानी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। पानी के पैसे देते हैं हर। यहाँ पे एक बात बताइए, ये बिजली के बिल और गैस के बिल के अंदर तो क्लियरली मेंशन है कि आपका कचरा उठाने का जो है, घर घर कचरा उठाने का वो चार्जेस लिए जाएंगे, तो ये घर घर कचरा उठाने वाले नहीं आते? वो अलग पैसे लेते हैं, आते हैं 2-2, 3-3 रोज़ बाद आते हैं, जबकि उसके पैसे अलग लेते हैं। और बिजली में मेंशन है कि वो जी है आपके पास कोई? हाँ, पर्ची। मुझे पर्ची दिखाइए, आपके पास है? क्योंकि ये तो अलाउ ही नहीं है कचरा उठाना, कचरा उठा के पैसे की पर्ची बनाना तो अलाउ ही नहीं है। आपके पास प्राइवेट वाले आ रहे हैं, जो कचरा उठाते हैं वो कचरे के पैसे लेते हैं। पानी वाले जो हैं लाइन में पानी देते नहीं है, लेकिन पानी के पैसे लेते हैं। अच्छा, ये आप देखिएगा कि इस वक्त हमें पता चला है कि ये पानी के जो है वो कनेक्शन लगाने के यहाँ पे बाकायदा तौर पर ये देखें लोग जो है वो पैसे ले रहे हैं। ये आपसे जो है वो 900 रुपये वसूल किए जाते हैं, और यहाँ पे बाकायदा जो है वो लिखा हुआ है कि जनाब आपसे गुजारिश है कि अपने वाजिबात फौरी तौर पर अदा करें, वरना आपका वाटर कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ये किसी वाटर बोर्ड के इदारे की पर्ची नहीं है, ये पर्ची जो है वो प्राइवेट जो है वो एसोसिएशन बनी हुई है, जो कि आपको पानी सप्लाई कर रही है घर घर, और 900 रुपये जो है वो आपसे लिए जाते हैं, ये उसकी पर्ची है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यूसी का ऑफ़िस, ये रहा। यूसी के ऑफ़िस के बिल्कुल सामने आप ये देखें ज़रा नज़ारा, आपको कचरा नज़र आएगा। बिल्कुल ये पूरा जो है वो कचरा जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये कचरा कुंडी बिल्कुल बनी हुई है, और ये किसी और जगह पे नहीं है, बल्कि ये यूसी ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है वो आपको नज़र आएगा कि ये कचरा कुंडी बनी हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है, आप मेरे साथ आएंगे तो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये देखें ये पूरा घर बने हुए हैं। और इस वक्त हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं, और जो यूसी ऑफिस है उस पर जमात इस्लामी का यूसी चेयरमैन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो यूसी चेयरमैन अभी प्रेजेंट नहीं थे, बैठे हुए नहीं है वो यहाँ पे। अब वो देखिए, मुझे इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे, क्या बंदा बात करे। ये सामने मस्जिद है, और मस्जिद के बिल्कुल सामने आप ये देखें कि पूरी जगह को कचरा कुंडी में जो है वो तब्दील कर दिया है। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे अभी बच्चे मदरसे से स्कूल से जो है वो आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पूरा हाल जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बताइएगा, ये कचरा कुंडी कब से, ये कचरा कुंडी यहीं पर है? बहुत पुरानी हो गई। वहाँ पर भी स्टाइलिश गार्डन में आन के देखे कितनी गंदगी है। यहाँ तो हर जगह गंदगी है। ये उठाता नहीं है यूसी चेयरमैन, बैठे हुए नहीं होते क्या? नहीं, ये रहा यूसी, कोई भी नहीं करता है। यूसी वाले, आप लोग शिकायत की आप लोगों ने जाके कि इतना कचरा है, उसको तो नज़र आ रहा होगा? सब बोलते हैं, सुनाई होती नहीं है। मांगने के लिए वोट जब लेना होता है तो आ जाते हैं, घर घर आते हैं, खुशामदीद करते हैं, सारे काम करवाते हैं। अब मतलब वोट लेने के बाद तो काम करो ना सही तरह की।
अब ये काम ही नहीं होता है तो अवाम क्या करे। अवाम को गुस्सा आता है, अवाम कहता है भाड़ में जाए वोट। यहाँ पे तो फिर बारिश आती होगी तो फिर तो हाल खराब हो जाता है। स्टाइलिश गार्डन आप जाएं, स्टाइलिश गार्डन में आप जाकर देखें, इतनी गंदगी है, कोई भी क्या कहते हैं सुनाई नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है कि ये देखें आप कि पूरा यहाँ पे जो है वो हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो देखिए यूनिफॉर्म पहना हुआ है बच्ची ने, तो ये आलम है यहाँ पे कि पूरा यहाँ पे जो है वो कचरे का ढेर बना हुआ है बिल्कुल। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का नाकिस इंतजाम सेहत आमा के लिए एक संगीन खतरा है। खुला कचरा मक्खियों, मच्छरों और चूहों को अपनी जानिब खींचता है, जिससे बच्चों और बड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। खुले माहौल में जलाया गया कचरा खुसूसन प्लास्टिक जहरीली गैस पैदा करता है, जिससे फेफड़ों और दिल के अमराज पैदा होते हैं और मुस्तकिल गंदगी में रहने वाले लोग डिप्रेशन, ज़हनी दबाव और बेबसी जैसे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। सर ये बताइएगा, ये कचरा कुंडी कब से ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये कचरा कुंडी के लिए आप लोग आए, बड़ी खुशी हुई मुझे। और इसको तो हम बार बार कहते रहते हैं कि इसको पार्क बनाया जाए, ये पार्क की जगह है। बस ये कचरा कुंडी हम चाहते हैं साफ हो। 20 साल तो हो गए इसको। अच्छा 20 साल हो गए। ख़त्म नहीं हो रहा। पार्क के लिए बहुत दफ़ा पास हुआ, अब पता नहीं पास होता है कहाँ जाता है वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इसके पार्क की शक्ल, हतमी शक्ल दी जाए, ताकि इलाके वाले लोगों को भी फायदा हो ना। अगर पार्क हो, यहाँ पे तो कचरा कुंडी बना दी है। अभी जॉगिंग के लिए लेडी डॉक्टर बोलती हैं लेडीज़ को कि आप जॉगिंग करें, टहलें, यहाँ जगह नहीं घूमने फिरने की, गलियाँ ख़राब हैं, पार्क की जगह इतनी अच्छी अच्छी ख़राब पड़ी हुई है। तो आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से हम ये बात कहना चाहते हैं, पार्क की हतमी शक्ल दी जाए या जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए इधर। ये यूसी का ऑफिस सर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बराबर में यूसी का ऑफिस है, तो शिकायत वगैरह आप लोग करते हैं? हमने शिकायत की हुई है, दरख्वास्त भी दी हुई है, अहले मोहल्ला ने वगैरह सारे काम करे हुए हैं। और इसके अलावा ये कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द बने, इसमें आप हमारा ताउन करें। और जो है इसके काफ़ी चीज़ें पास हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर नहीं काम, वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बता रही है, अभी बात चल रही है, पर अभी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। यूसी चेयरमैन से भी बात हुई है, बल्कि कौंसल साहब भी आए हैं, तो इन्होंने कहा हम जॉगिंग ट्रैक बना के देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी हमें उम्मीदें दी हैं और हमें यकीन है कि इस दफ़ा पार्क जॉगिंग ट्रैक ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। ये लेकिन कचरा जो पड़ा हुआ है, ये तो आप कह रहे हैं 20 सालों से कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे टीम आती है कचरा उठाने वाली, SBC है, वो आगे वीडियो बनाते हैं, गाड़ियाँ 10 खड़ी होती हैं, वो सिर्फ 2 गाड़ी उठाते हैं, वो वीडियो बना के चलाते हैं, हमने काम कर दिया, लेकिन कचरा पूरा साफ नहीं करते वो। आप लोगों ने SBCA वालों को शिकायत की, वो कहते हैं हमें तो जी शिकायत ही सबको की हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो तासुब का गेम चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पीपल्स पार्टी की यूसी है वहाँ पे डस्टबिन क्या, वहाँ फंड भी मुहैया हो रहा है। यहाँ पे भी हाल बुरा हुआ है। लियारी को भी घूम कर आई हूँ मैं, वो भी पूरा कचरा कुंडी में। 5D चले मेरे साथ, ये खमीसों गोट चले, हर गली कोने पे डस्टबिन रखा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं दे रहा? बोल के चले जाते हैं कि कैसर भाई हैं और ऊपर भी हैं कि आ जाएगा इंशाल्लाह कल परसों, हो ही नहीं रहा। अच्छा, आप ही बताएं कि आपने तो फिर आपके तो टाउन चेयरमैन से भी बात हुई होगी, उनको तो आपने बताया होगा कि ये मेरे इलाके में मसले, ये वो क्या बोलते हैं? वो आते रहते हैं, उन्होंने इंशाल्लाह, ये हमारे फैसल भाई हैं और ये सुलेमान भाई है, ये यहाँ के इलाके के बड़े लोगों के। 20 साल से जब नहीं हो रहा तो अब कौन सा होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, होगा। कब हम आए? ये तो आप क्या सब कब को पता है कि कराची की हर गली बन रही है, जो 20-20 साल से गलियां नहीं बन रही थी वो गलियां बननी शुरू हुई है। अभी ये बताएं ना, हम 1 हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, 20 साल से जब ये नहीं बना तो अब मैं कब आऊँ? ये ईद के बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। कचरा तो उठवाएं, कचरे वाले सुनते हैं, ये हमारे हाथ में कहाँ है कचरे का? टाउन चेयरमैन को बोल के अब हमारे हाथ में नहीं है ना। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम भी नहीं है कचरा उठाना, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम पानी देना है, SBCA का काम है कचरा। वो जो मेयर साहब ने सारी चीज़ें ली हुई है ना, हम तो किसी भंगी को ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ से नहीं झाड़ू दो यार, वहाँ से दे दो। वो बोलता नहीं भाई आप खामोश होकर खड़े रहो, क्या करोगे? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, जो कहते हैं जी हमें जो है वो अगर आप शिकायत करें तो हम कचरा उठाएंगे। और टाउन चेयरमैन का ऑफिस किधर है? टाउन चेयरमैन को नहीं कहा गया? सब जगह के ये फैसल भाई हमारे यहाँ के, कितनी मरतबा इन्होंने तस्वीरें बना के दी हैं। मैंने बना के दी कि वो आते हैं 10 गाड़ियाँ लेकर और सिर्फ 2 गाड़ियाँ भर के लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमने कचरा उठा लिया। मैंने उनकी वीडियो बना के व्हाट्सअप करी आगे। हाँ, वो काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना पेट्रोल और डीजल के पैसे अपनी जेब में रखते हैं, घर चले आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं पूरा वहाँ से विजिट करते हुए यहाँ पर आई हूँ, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे गटर के ढक्कन तो है ही नहीं लगे हुए। वो असल में मेयर साहब ने हेल्पलाइन दी हुई है 1334 कि इसके ऊपर जो है पहले रब्ता करें। अगर हम अपने पास से लगवा देते हैं तो हमारे पास तो यहाँ पे हमारी ज़िंदगी हराम हो जाती है ना, छापा मारनी शुरू हो जाती है। मेयर साहब लगवा रहे हैं तो आप क्यों फंड जो है ना यहाँ ज़ाया कर रहे हैं? मगर ये हमारा इलाका है, हम तो नहीं चाहेंगे ना हमारे इलाके में कोई बच्चा गिरे या कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आए, इसलिए हमने ये रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा है और सिर्फ इस जगह पे नहीं है,
पूरा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैं पूरा विजिट करते हुए आई हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। इन गलियों के अंदर भी ना गलियाँ बनी हुई है यहाँ पे ना कुछ बनी हुई है। आएगा इंशाल्लाह हो रहा कब आएगा, कब हम उम्मीद करें? ईद के बाद आएगा। देखे ना ये सामने काम हो रहा है, जब यहाँ तक आ गए तो यहाँ पे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये सब हमने विजिट किया हुआ है, ये पेवर ब्लॉक लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये 20 सालों से काम नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि काम हो जाएगा। लेट्स सी कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है और किस तरह होता है। ओवरऑल पूरे कराची का हम आपको एक विज़िट दिखा रहे हैं कि कराची में जो है वो इस वक्त दावे वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या कराची के अंदर से जो है वो कचरा ख़त्म हो पाया या नहीं ख़त्म हो पाया, आज हम आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो इतना ज़्यादा कचरा है, बच्चे बीमार हो जाते होंगे, बच्चे जब आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? बस करते हैं जिस तरह रहते हैं यहाँ पे, क्या करें। बच्चे निकलते हैं, स्मेल इतनी होती है, गंदगी फेंक फेंक के जाते हैं यहाँ पे बहुत। ये तो बिल्कुल घर के सामने है, तो ये आपको इतनी ज़्यादा गलीज़ बदबू नहीं आ रही होती? कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? आती है, क्या करें, मगर रहने के नाम में तो शुक्रिया है ना, क्या करें। बंदा यही सोच के चुप रहता है, किसका बोले, कोई है ही। ये यूसी का ऑफिस सामने है यहाँ पे, यूसी का ऑफिस सामने है यहाँ पे, तो आप लोग शिकायतें नहीं करते? चाहिए ना। 2 दिन बाद तो गधा उठवाया इन लोगों ने, गधा तक मरा हुआ था, यहाँ फेंक के चले जाते जी, फेंक के चले जाते। 2 दिन बाद तो उठवाया इन लोगों ने। तो ये कचरा क्यों नहीं उठाते? कि आगे बताते नहीं है क्या है, क्यों नहीं करते? आगे से वो भी आते हैं, हुकूमत पैसा देती है, आवाम खा जाती है, वही है क्या यहाँ पे। और आवाम खुद भी यहाँ पे कचरा फेंक रहे हो, तो जाहिर सी बात है, मना करो तो लड़ने मरने के तैयार होंगे, इस समय तो बोलो ही नहीं। ठीक है जी, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये आलम है यहाँ पे कि बच्चे यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन मौजूद है, अपने घरों से निकल कर कह रही हैं कि भाई ये खुदारा कचरा कुंडी जो है उसको तो आप हटवा दें। इस वक्त हम मौजूद थे यूसी ऑफिस में और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जो है वो आखिरकार यूसी चेयरमैन यहाँ पर आ गए। उनसे जानते हैं कि आखिर उनके बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं ये देख रही हूँ बहुत देर से हम आपका इंतज़ार भी कर रहे थे, ये आपका ऑफिस है और आपके ऑफिस के बराबर में ही बिल्कुल कचरा कुंडी है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हुई? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस टाइम अपने यूसी ऑफिस में मौजूद हूँ और ताख़िर की वजह ये थी कि हमारी यूसी 2 सेक्टर पे मुश्तमिल है। एक सेक्टर 5A पे और एक सेक्टर 5J है। 5J में पानी की लाइन डलवा रहा था, तो उसके हम विज़िट पे थे। 400 रनिंग फीट वो पानी की लाइन हम वहाँ डलवा रहे हैं, जबकि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारा डोमेन नहीं है। मगर उसके अलावा भी ज़ाहिर लोग परेशान होते हैं सीवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूसी फंड से ये काम कर रहे होते हैं। बाकी आपका सवाल ये है कि यूसी ऑफिस के बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी है। ये कचरा कुंडी नहीं है, ये पार्क की जगह है। इस आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। यूसी ऑफिस है और ये यूसी ऑफिस के बिल्कुल सामने मुझे कचरा नज़र आ रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने शहरियों से पूछा है कि ये 20 साल से यहाँ से कचरा नहीं उठा, क्या वजह है जो आप पानी की लाइनें तो डलवा रहे हैं जनाब, ये कचरा भी उठा दें ताकि बच्चे तो ना मरे। अच्छा, में देखें, आपके इल्म में होगा कि सीन सॉलिड वेजमेंट सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है। टाउन में अब इस तरह का सैनिटेशन का कोई अमला मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। लेकिन अवाम और आला ओहदेदारान के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे हैं वो जनाब आप कर रहे हैं, अवाम आपकी तरफ देखेगी पहले। तो हम सीन सॉलिड वेजमेंट को किसी कंप्लेन करते हैं, बाहर वो महीने में 15 दिन में इस कचरे को यहाँ से उठाने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब उनको ये सारे मामला हुए हैं तो हम ये पार्क बनाने की नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप 1 महीने बाद यहाँ आएंगी तो ये बाउंड्री हुई भी मिलेगी आपको। इस पार्क के अंदर काम हो रहा होगा। इस 5A के अंदर हम 3 पार्क बना रहे हैं। एक पार्क ये बन रहा है, एक पार्क जो है वो जू पार्क था बाहर मदीना मस्जिद की तरफ वो बना रहे हैं, और एक ब्लॉक 2 में पार्क बना रहे हैं। चलें, ये तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि इसका पार्क बना रहे हैं, लेकिन सर सिर्फ यहाँ पर कचरा नहीं है, कचरा पूरे इलाके में, पीछे मैं देख कर आई हूँ, हमारे पास वीडियो है, वहाँ पर देख कर आई हूँ, पूरे इलाके में कचरा ओवरऑल है। यहाँ पे तो पार्क बन रहा है, वहाँ के कचरे का क्या करेंगे जो कि रोड पे बिखरा हुआ है। आज में देखिए, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि सीन सॉलिड वेजमेंट को या तो हमारे मातहत किया जाए या टाउन के मातहत किया जाए। हम उनको कंप्लेन करते हैं, होता ये है कि वो 10 दिन 8 दिन के बाद आते हैं और 2 गाड़ी 1 गाड़ी कचरा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो मुझे सेंड करते हैं, साहब हमने आपके कंप्लेन पे अमल दरामद कर दिया। जब हम दोबारा आते हैं, मुत्तहिद मेरे मोबाइल में इस तरह की वीडियो के मैंने उनसे कहा है कि अभी आप यहाँ से कचरा उठा के लेके गए, मगर कचरा तो जू का तू है, आपने 1 गाड़ी कचरा उठाया, मुझे तस्वीर भेजी कि आपकी कंप्लेन हो गई, कचरा तो वैसे ही वैसे ही है। तो सीन सॉलिड वेजमेंट हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा है। हम गुजारिश करते हैं सूबाई गवर्नमेंट से कि इसको हमारे मातहत किया जाए ताकि सफाई सुथराई का इंतजाम हम अपने। आपके मातहत क्या क्या है ये बता दें हमें। हमारे पास जो है वो पार्क बनाने के हवाले से चीज़ें, लाइट्स हम लगा रहे हैं, गलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम पेवर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारे पेवर के चल रहे हैं। लाइट्स हमने रोशन किया वो पूरा। कितना टाइम हो गया आपको यूसी चेयरमैन बने हुए? देखिए, मुझे 2-2.5 साल तो हो गए ना। 2-2.5 साल में आपने कितना काम कर लिया? 2-2.5 साल में काम तो होते हैं, बस बजट का कोई है, वो बजट का कोई पेपर से कहना चाहता हूँ, काम तो होते हैं बजट से। अब हमें जो है 12 लाख रुपए मिलते हैं। 12 लाख
12 लाख रुपए में से जो है वो 6 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी के अंदर चले जाते हैं। कितना स्टाफ है आप? 9 लोग, कितना स्टाफ? 9 लोगों का स्टाफ मुझे दिया हुआ है। इसमें 6 लाख रुपए जरूरत ही नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, और वो लोगों को हमें दिया हुआ है। अब जाहिर है गवर्नमेंट 9 लोगों में 6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? यहाँ कैसे? जो सेक्रेटरी की तनख्वाह है वही तकरीबन 72-74 हज़ार रुपये तनख्वाह है। उसके अलावा जितने पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी 60-62 हज़ार रुपये 65 हज़ार रुपये तनख्वाह है। फिर इनकी जो वो इंश्योरेंस भी वो हम भरते हैं, इनके जो इनकम टैक्स होते हैं वो भी हम भरते हैं। सारा चीज़ मिला जुला के हमें 6 लाख रुपये इनकी सैलरी में हमारे खर्च होते हैं। 6 लाख रुपये मुझे बचते हैं। 6 लाख रुपये में मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर मैं रिंग ढक्कन की फाइल पास कराने भेजता हूं तो उसमें मुझे 70 हज़ार रुपये भी फाइल के हिसाब से मिलते हैं। 30% जो वो हमसे काट लिया जाता है। तो मुझे बताएं, टैक्स के पैसों से भी टैक्स काटा जाता है, तो किस तरह से काम होंगे? आप कह रहे हैं कि मैं तो ये शॉक्ड हूँ ये बात सुन करके। आप कह रहे हैं 9 लोगों की तनख्वाह आपने कही 6 लाख। अभी आवाम को ये पता चले कि सेक्रेटरी बात है, आपका सेक्रेटरी 72 हज़ार। जी, जबकि मैं एज ए चेयरमैन, मेरा हुनेरिया है, मेरी सैलरी नहीं है। मेरा हुनेरिया आपको हैरत होगी कि 10 हज़ार रुपये है, और मेरे वाइस चेयरमैन का सेक्रेटरी को 72 हज़ार रुपये क्यों दे रहे हैं? आप ही तो दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं दे रहे। ये असल में सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं। ये चेयरमैन कोई भी आए ये उनके साथ होते हैं। ये गवर्नमेंट के एम्प्लाई है। ये शुरू से इनकी एक सर्विस होती है, रिटायर भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। इनसे चेयरमैन का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके टोटल यूसी में कितने गटर हैं? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 600 से ज़ायद जो है वो हमारे यहाँ 5F में गटर हैं, और तकरीबन 350 से 380 ये 5G के अंदर गटर है। कितने ऐसे गटर हैं जिन पे ढक्कन नहीं है? देखिए, अभी आप विजिट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह गटर की ढक्कनों की तादाद मैंने तो देखी है, मैं विजिट करके आई। आप मुझे बताएं कितने ऐसे हैं जिसमें गटर की ढक्कन नहीं है? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है ऐसा। अगर कोई टूट जाता है, जी, अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई टूट जाता है तो कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन पे हम फौरी तौर पे वो रख देते हैं। अगर आप कोई तवज्जो दिलाना चाहें मुझे कि मेरे यूसी में कोई गटर मैनुअल खुला हुआ है तो आप बताएं, बिल्कुल कवर करेंगे उसको। और इस वक्त मैं बताने का मकसद ये है कि आप लोग देख भी रहे हैं कि साथ में कहाँ कहाँ जो है वो गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं इस यूसी में। और यूसी ऑफिस के बराबर में जो है वो कचरे का वो है। चलो, इन्होंने कह दिया कि 20 साल बाद अब जाके यहाँ पे पार्क बन रहा है, लेकिन खुदारा जो आसपास का कचरा है उसका क्या होगा अल्लाह ही मालिक है। चलें आगे आपको दिखाते हैं कराची और कराची के कचरे की कहानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में, और मैं आपको दिखाऊं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक चुरंगी है। सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी चुरंगी है कि आप देखें वहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और जो रोड है वो बहुत कंजस्टेड है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है। ये देखें कचरा यहाँ पे जो है वो बीच रोड पे यहाँ पे कचरा पूरा चुरंगी बन चुकी है इस वक्त ये। और जो बच्चे हैं यहाँ पे ये झूले वाला खड़ा हुआ है, और ये बच्चों को यहाँ पर जो है वो झूला दे रहा था थोड़ी देर पहले, और मैंने झूले को देखते हुए ही हम रुके हैं। और ये यहाँ पे आलम है कि ये हाल ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कराची कम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में यहाँ पर आ चुकी हूँ। आपको मेरी आवाज़ से इस वक्त फ़ील हो गया होगा कि जब अब सुबह से जिस तरह हम कचरे में घूम रहे हैं, तो सोचे जब मैं इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ तो मेरा क्या हाल हो गया है एक दिन सिर्फ यहाँ पर घूमने के बाद। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका क्या हाल होता होगा, किस तरह वो जी रहे हैं, किस तरह वो रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ रिहायशी भी यहाँ के हैं, उनसे पूछेंगे। आप मुझे बताएं कि ये कब से इस चुरंगी का हाल है? ये चुरंगी जी अब काफ़ी अरसे से ऐसी है। यहाँ पे कचरा यहीं पड़ा रहता है, एक हफ्ते तक कोई सफाई के लिए आता नहीं है। अगर कोई किसी बड़े आदमी ने आना हो तो सफाई हो जाती है इस इलाके की, वरना उसके अलावा नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्वीपर थे ना इस इलाके के, वो सारे टाउन ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। कोई किसी के बंगले पे काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, लेकिन इस इलाके में ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना जो हम जमात इस्लामी के जो टाउन नाज़िम है उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और इस सफाई के हवाले से भी कि इस इलाके में सफाई का इंतज़ाम किया जाए। अभी आप अपने सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी चुरंगी है। ये पहले बच्चों के लिए पार्क होता था खेलने के लिए, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे ना कोई खेल पाते हैं, ना कोई ग्राउंड है, जिसकी वजह से बच्चे अब जाए के दूर इलाकों में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, जो दूसरे भी एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे इलाकों में जाके कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 2 सालों से आप इसी तरह देख रहे हैं ये? जी 2 साल हो गया यही कचरा पड़ा रहता है, इसी तरह हो गया, और लोग बीमार हो रहा है, इससे बीमारी फैल जाता है, समझ गया। और यहाँ पे जब से कटिंग हुआ गैस भी नहीं आ रहा है, बिजली भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। क्या करें, हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? यही पाकिस्तान का रहने वाला। अब ये बच्चे इधर उधर जा रहा है, ये कितनी बीमारी फैल जाता है। तो ये अल्लाह के वास्ते उसको बोलो थोड़ा रहम करो, थोड़ा सफाई मफाई का ख्याल करो। ये जो हमारे इलाके का फंड है ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुजाहिद कॉलोनी का जो फंड है आज तक इस पर पैसा नहीं लगा। ये कटिंग की वजह से जो रोड वगैरह बन गए, लेकिन ये ना स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर,
आप रात में आए तो यहाँ पे अंधेरा होता है, सफाई तो यहाँ पे देख लें कोई झाड़ू देने आते ही नहीं है। अगर आपके गटर बंद हो जाएं तो वो आपने प्राइवेट तौर पे आप खुलवाने खुद। इसके अलावा जो कचरा है सफाई करवानी है वो भी आप अपने स्वीपर को किसी को 200-300 रुपये दे के सफाई करवा सकते हैं, वरना यहाँ का हाल अल्लाह ही हाफिज़ है। हम तो जनाब मेयर मुस्तफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दें, ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे हैं जो, उनके लिए कोई खेलने के लिए बंदोबस्त किया जाए, तो हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइएगा सर जी ये 2 साल हो गया कटिंग हुआ, हुकूमत ने वादा किया कि इसका मुआवजा देगा, लोगों का घर चला गया, कारोबार चला गया, आज तक 1 करोड़ पाई नहीं मिला है। तो ये लोग को सोचना चाहिए, कम से कम लोगों का करोड़ों रुपए का कारोबार ख़त्म हो गया, हम रोड पे आ गए, किराए पे अभी रह रहा है। अपना मकान था, अपना दुकानिया था, अपना कारोबार था, अभी हम रोड पे आ गया, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बोल रहा था पैसा दूंगा, मुआवजा दूंगा, प्लाट दूंगा, सब कुछ दूंगा, आज तक तो कुछ भी नहीं मिला है। तो इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए मैडम, आप तवज्जो से उसको ज़रा ये पहुंचा दो कि भाई इतना जुल्म क्यों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के अंदर बहुत गम गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में कि क्यों आखिर जो है जब वो हम टैक्स दे रहे होते हैं, टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो फिर आखिर क्यों जो है वो हमारा शहर साफ़ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, ये कचरा अगर यहाँ से हट जाए और साफ़ सुथरा कराची अगर हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो इस वक्त इतना ज़्यादा गम और गुस्से में, आपको लगता है कि नौजवानों के लिए यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स बन सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ ग्राउंड बन जाए। बच्चे हैं मासूम, दूसरे ग्राउंडों में जाते हैं, गंदगी बहुत फैली हुई है यहाँ। तो हम तो यही चाहते हैं यहाँ ग्राउंड बन जाए, दोबारा पार्क बन जाए, बहुत गंदगी फैली हुई है। बाकी ये आबादी थी, हमारे घर थे, यहाँ मकानात तोड़ दिए हैं गवर्नमेंट ने, कोई मुआवजा नहीं दिया गवर्नमेंट ने। सारी गरीब आवाम अभी किरायों पर रुल रही है, तो किराए का घर मिलना भी बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग तो हमारे मर चुके हैं टेंशन में, किरायों के, बच्चों को लेके कहाँ जाएं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बच्चे भी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, हालांकि कचरा यहाँ पे बिल्कुल सामने। आपको नहीं लगता कि ये कचरा नहीं होना चाहिए यहाँ पे? नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बच्चे बीमारी से मरते हैं और क्या बोलें, देखो। अच्छा आप बताएं मुझे, ये कचरा कब से नहीं उठाया? बाजी ये तो कम से कम हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ कचरा ही कचरा देख रहे हैं। अच्छा, बचपन से देख रहे हो? बचपन से कचरा कचरा। ये तो हमें यहाँ जब से ये पट्टी टूटी है, ये कचरा कुंडी अभी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे लोगों बोलते हैं, देखते हैं वहाँ छोटी मदीना मस्जिद है, वहाँ पर उसके सामने कचरा फेंकते हैं, तो नमाजियों को परेशानी होती है, मच्छर वच्छर जाते हैं अंदर वजू। अच्छा, ये अभी मैं भी देख रही हूँ, ये भी यहाँ पे मस्जिद है एक और भी, और यहाँ पे भी जो है कचरा है, वहाँ पे रिहायशी है, वहाँ भी कचरा है। वहाँ करीब लग जाती है, यहाँ से थोड़ी सी दूर लगती है मस्जिद। मुझे ये बताइएगा, आप लोग तो पढ़े लिखे माशाल्लाह से नौजवान हैं, आप मुझे बताइएगा कि हमारे बिल के अंदर तो मेंशन होता है जी कचरा घर घर उठाने की जिम्मेदारी जो है फलां जो है वो इनकी है, सिंध सॉलिड वेस्ट वालों की, लेकिन हम में से देख नहीं रहे। मैं आपको एक बात बोलूं, घरों में कोई आता ही नहीं है कचरे वाले, उनको क्या बंदा कचरा देवे। उनको लोगों को बोला भी है भाई 300-300 रुपये सब हिस्सा डालो, कचरा उठवाते हैं। मस्जिद के सामने से भी कोई आते ही नहीं है आगे। अब हम किसी को गिरबान पकड़ के थोड़ी लेके जा सकते हैं। अब जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो सारा आते हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, हाँ भाई ये फलानी जगह पे कचरा रखा हुआ है, अपने बड़ों को बता देते हैं हाँ कचरा रखा हुआ है। उठवाने वाला कोई भी नहीं है, उठवाने वाला भी तो हो ना। सिंध सॉलिड वेस्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमें फ़ोन करें, हम ऑन द स्पॉट आ जाएंगे। तो आज हम सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को जो है वो एक सर्वे भी करते हैं और उनको नंबर भी डायल करते हैं। लेट्स सी कि इनका रिस्पांस जो है वो क्या आता है। अच्छा, 1128 उनका नंबर है। लेट्स सी के SSWMB हेल्पलाइन। ओके, SSWMB हेल्पलाइन। एक सेकंड। शुक्रिया। उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए, आपकी कॉल हमारे नुमाइंदे को मिलाई जा रही है। सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, कॉल लग रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ईशा बात कर रही हूँ, जी फरमाइए। उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त जो है वो सना कादिर बात कर रही हूँ और हम बात करें, कौन सा इलाका है ये सर? नाज़माबाद 4 नंबर से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बीच सड़क पे 2 सालों से जो है वो कचरा पड़ा हुआ है और आज तक ये कचरा नहीं उठाया गया। मैम
मैं परेशानी के लिए बेहद माजरत चाहूँगी। नाजमाबाद नंबर 4 से मुखातिब हैं आप? जी जी, नाजमाबाद नंबर 4 से। ओके, मुजाहिद कॉलोनी। कोई मशहूर जगह बताइए। सॉरी, कोई करीबी मशहूर जगह बताइए। ओके, मुजाहिद कॉलोनी। फारूकिया मस्जिद। फारूकिया मस्जिद मशहूर है? जी, फारूकिया मस्जिद मशहूर है और मेन चुरंगी पर है ये। ओके मैम। मैम कब से कचरा नहीं उठाया जा रहा है वहाँ से? सर ये मैडम 2 साल से कचरा नहीं उठाया जा रहा। ओके मैम, गाड़ी बिल्कुल विजिट नहीं कर रही है? नहीं नहीं, गाड़ी बिल्कुल विजिट नहीं कर रही। और यहाँ पे जो इलाके वाले उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो घर घर कचरा, जो हम इनकी जिम्मेदारी है, वो घर घर कचरा भी नहीं उठाया जाता। बिल्कुल मैम, मैं परेशानी के लिए बेहद माजरत चाहूँगी। आपकी कंप्लेंट लॉक की जाएगी। इस हवाले से आप मुझे अपना नेम बता दीजिए। मेरा नाम है सना कादिर और इस वक्त हम प्रोग्राम तलाश यहाँ पे कर रहे हैं शूट, तो इसलिए हम लोगों ने आपको जो है वो यहाँ कॉल भी की है। मैम राब्ते के लिए यही नंबर रहेगा जिससे आपने कॉल की है? जी, ये राब्ते के लिए यही नंबर रहेगा। ओके मैम, लाइन पे मौजूद रहिएगा। आपका एरिया लोकेट किया जा रहा है। ओके, आप मेरी शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड कर दें और कोई ईमेल या कुछ ऐसा है तो मुझे बताएं। तो मैम मैं आपको आपका कंप्लेंट नंबर दूंगी। आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे रब्ता करके आपकी कंप्लेंट पे वर्किंग कर दी जाएगी। आप प्लीज वेट कीजिएगा। ओके मैम? ओके ओके, अभी मुझे कॉल डिस्कनेक्ट चाहिए करनी है या नहीं? मैम आप कंप्लेंट नंबर नोट कर लीजिए। आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। ओके, मुझे कंप्लेंट नंबर दीजिएगा, नोट कीजिए नंबर प्लीज। बताइए नंबर। राइट, 062 327। यस मैम। ठीक है, ये हमारी कंप्लेंट नंबर है। जी बिल्कुल मैम, आपकी कंप्लेंट लॉक कर दी गई है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपसे रब्ता करके आपकी कंप्लेंट पे वर्किंग कर दी जाएगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रही है। इस कॉल के हवाले से अपनी ये इस वक्त हमने एक लाइव कॉल की थी आप लोगों के सामने और ये नंबर आप लोगों को भी बता देती हूँ, 1128 इनका नंबर है और आप ये नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करके कॉल एवरी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊँ कश्मीर रोड सोसाइटी में, मुस्लिमाबाद सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, अफसोस के साथ जो है वो यहाँ पे आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे। ये देखें, मेरे पीछे से लेकर जहाँ तक हद्दी निगाह जाती है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो देखें, वो आपको नज़र आएगा सामने के ये जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो डस्टबिन यहाँ पे हैं वो रखे हुए तो है, लेकिन अफसोस के साथ वो डस्टबिन तो है, लोगों ने कचरा डाल के उसको इतना डाल दिया है कि वो अब कचरा उसके बाहर आ रहा है। अब ये उठाने के लिए वो कभी आएंगे नहीं और ये पूरा आपको मैं दिखाऊं कि पूरा इलाका जो है वो इस वक्त कचरे के अंबार में, कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। अभी आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक कचरा हमें वहाँ नज़र आया है पूरा कि ये यहाँ पर है। अब एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिहायशी जगह है, ये देखें, और वो आप देखें कि जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ कचरा है और ये पूरा रिहायशी जगह है। अब ये देखें, बच्चे जो है वो मदरसे गए हैं, तालीम पढ़ते हैं, उसके बाद जब वो यहाँ से गुज़रते हैं कितनी बीमारियाँ उनको लाहक होती होंगी। लोगों के घर हैं वहाँ पे और घर के बिल्कुल नीचे जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि लोगों ने यहाँ पे जो है वो कचरा कुंडी बना दी है। और ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आज हमने आपको दिखाया ओवरऑल पूरे कराची में जो ये कहा जाता है कि जी ये साफ़ सुथरा कराची है और हम जो है वो मीडिया वाले स्पेशली जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं पता नहीं कहाँ से कचरा लाकर। आज मैंने आपको खुद दिखाया है कि कचरा जो है वो कराची में कौन कौन से इलाके में है। ऐसा नहीं है कि पूरा कराची कचरे में है, मैं ये नहीं कहती। कराची में कचरा है और कचरे में कराची है, तो ये दोनों जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज़ है। तो मुर्तज़ा वहाब को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो अभी जो है वो कराची को उस लेवल पर नहीं लेकर गए जितना अपने सोशल मीडिया पे जो उनकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें वो दिखा रहे होते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।